नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। पूरे 5 साल बाद भावना आज अपने मायके आ रही थी। ये 5 साल उसे युगों जितने लंबे लगे थे। तभी तो अमेरिका से जब वह दिल्ली आई तो दोनों बच्चों को सास के पास ही छोड़ आई थी, ताकि कुछ दिन चैन से मायके में बैठकर पुरानी यादों को जी भरकर ताज़ा कर सके। उसके बाद बच्चों को भी यहाँ बुला लेगी। मायके आने का उत्साह इतना था कि हवाई जहाज से भी वह आंखें गड़ाए शहर को देखती रही। उसका बस चलता तो पैराशूट से ही कूद पड़ती। जन्म स्थान का आकर्षण भी कितना प्रबल होता है, तभी तो जन्मभूमि के लिए लोग अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। जिस जगह पर ना भी घड़ी हो, उसका मोह जन्म भर नहीं छूटता। फ्लाइट लैंड करने के बाद सामान लेने तक उसका दिल न जाने कितनी बार खुशी से धड़क गया। सामान लेते ही उसने तेजी से बाहर की तरफ दौड़ ही लगा दी। भैया गाड़ी लेकर खड़े थे। भावना को गले लगाकर उसका सामान डिक्की में रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर वो देखती जा रही थी। कहीं कुछ नहीं बदला था तो कहीं बहुत कुछ बदल गया था। शहर में पुरानी इमारतें वैसी ही थीं। कच्ची अस्थायी दुकानों की स्थिति बदल गई थी। पुराने भोपाल को पार करके जब कार जेल रोड से होती हुई बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास पहुंची तो भावना के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई, जिसे गौरव ने भी देख लिया था। उसने कार चौराहे से अंदर लेकर बाईं तरफ मोड़ ली और 2 मिनट बाद ही कार एक सरकारी क्वार्टर के सामने रुकी। सामने लगा नीलगिरी का ऊंचा पेड़ और उसकी बगल में गुलमोहर। भावना का जन्म इसी घर में हुआ था। उसके पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे। वह बहुत हसरत से अभी घर को देख ही रही थी कि गौरव ने कार धीरे से आगे बढ़ा ली। पुलिया पर से मुड़ते हुए भी वह पीछे पलटकर घर को देखती रही। 4 साल पहले रिटायर होने के बाद पिताजी खुद के घर में चले गए और यह घर छूट गया। 5 साल पहले जब वह मायके आई थी अमेरिका से, तब यहीं आई थी और 15 दिन रहकर गई थी। अब इस जन्म में तो दोबारा यहां रहना तो क्या, अंदर भी जा नहीं पाएगी। कितना अजीब एहसास हुआ था उस दिन। जिस घर में जन्म लिया, पली बड़ी, जीवन के इतने सारे दौर से गुजरी, पढ़ाई, सखी सहेलियां, फिर शादी हुई, जीवन के 25 बसंत बिताए। शिशु से विवाह तक सोते जागते, चेतन अचेतन हर अवस्था में जिसे अपना घर माना, महज कुछ ही पलों में एकदम से पराया करके किसी और को सौंप दिया गया। आस पड़ोस का आत्मीय भरा पूरा परिवार भी उसी के साथ छूट गया। तब से भावना का मन ही नहीं हुआ कभी भोपाल आने का। वो तो मां ने राखी पर आने की बहुत मनुहार की तो भावना को आना पड़ा। चिरपरिचित मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब पीछे छूटते जा रहे थे और कार आगे बढ़ रही थी नितांत अपरिचित कॉलोनी की ओर। शहर से बाहर बसी एक कॉलोनी में पिताजी ने घर बनवाया था। वहां पहुंची तो देखा हमेशा की तरह उसकी राह देखते पिताजी बरामदे में ही खड़े थे। कार पोर्च में खड़ी करके गौरव ने भावना का सामान मम्मी के ही कमरे में रख दिया। मां नहाने गई थी। भाभी चाय लेकर आईं। नन्हा भतीजा अभी सो रहा था। चाय पीकर गौरव कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा और वह भाभी और पिताजी से बात करने लगी। कुछ देर बाद मां भी नहाकर आ गई। घर क्या बदला, तू तो मायके का रास्ता ही भूल गई भावना। क्या हम लोगों की भी याद नहीं आती तुझे? मां ने गले लगाते हुए मीठी सी उलाहना दी। 5 बरस हो गए तुझे देखे। मां की आंखें भर आईं तो भावना को एक अपराध बोध सा हुआ। वह मां से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद भाभी ने आकर कहा कि उसका सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, जाकर नहा ले। गेस्ट रूम भावना के मन को ठेस लगी। वह इस घर में गेस्ट है क्या? खैर, वो उठकर कमरे में गई। डबल बेड, एक अलमारी, ड्रेसिंग टेबल से सजा कमरा, जिसके साथ वॉशरूम था। तभी मां अंदर आकर बोली, भावना देख ले, साबुन वगैरह है कि नहीं? नहीं है तो मेरे बाथरूम में नहा ले, या कहे तो मैं साबुन ला देती हूं। मेरे बाथरूम में मां के मुंह से ये शब्द कितने अजीब लगे। सरकारी क्वार्टर में सिर्फ बाथरूम था, न तेरा न मेरा, बस सबका था, चाहे घर के सदस्य हों या मेहमान। वह घर सिर्फ घर था। बेडरूम या गेस्ट रूम में बंटा हुआ नहीं था। सब होगा मां, भाभी ने रख ही दिया होगा। कहते हुए भावना नहाने चली गई। 1 घंटा ही हुआ होगा उसे आए हुए, लेकिन अजीब सा अजनबीपन जैसा महसूस हो रहा था उसे, जैसे किसी बहुत दूर के रिश्तेदार के यहां पहली बार रहने आई हो। अजीब सा संकोच मन पर हावी होता जा रहा था। उसे रह रहकर पुराने घर की बहुत याद आ रही थी। नहाकर आई तो सब नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे थे। नाश्ता करके गौरव कॉलेज चला गया।
भाभी उसे घर दिखाने लगी। नीचे 2 कमरे, एक माँ पिताजी का, एक गेस्ट रूम और ऊपर 2 बेडरूम, एक बड़ा सा बरामदा। अमूमन सोफा सेट, पलंग समेत सब कुछ नया था। बस लोग ही पुराने थे या बस काया ही पुरानी थी। मन भी नए घर में नए हो गए थे। थोड़ी देर बाद ऊपर गई तो माँ भी आ गईं। कमरे देखने के बाद छत पर गई तो एक कोने में कुछ सामान पड़ा था। भावना ने देखा, उसकी टेबल कुर्सी और तख्त था। यह तख्त पिताजी ने खास उसके लिए बनवाकर हॉल में खिड़की के पास रखा था। दिन भर इसी पर अपनी किताबें फैलाए वह पढ़ती रहती थी और देर रात पढ़ते हुए इसी पर सो जाती थी। कमरे में टेबल कुर्सी जो पहले भैया की थी और उनके हॉस्टल में जाने के बाद भावना को मिल गई थी। उसकी किताबें, कॉलेज का बैग इसी पर रखा रहता। छुट्टियों में इसी पर वह ड्राइंग करती। एक छोटा सा टेबल फैन। पिताजी रात में उसके सिरहाने लगा देते थे ताकि मच्छरदानी के अंदर भी उसे हवा मिल सके और वह आराम से सो सके। कितना सुकून था उस हवा में, जो आज ऐसी की ठंडक में भी नहीं मिलता। माँ, यह सामान। बोल नहीं पाई वह कि कबाड़ की तरह यहां क्यों पटक दिया है। याद आया, उस घर में यदि उसका कोई भी सामान अपनी जगह से हटा दिया जाता था तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। पिताजी की सख्त हिदायत थी कि किसी भी सामान को कोई हाथ न लगाए, लेकिन अब इस घर में वह किस अधिकार से किसी को कुछ कहे। यह सामान बिका ही नहीं। अब आजकल कौन ऐसे पुराने तख्त रखता है घर में। एक कबाड़ी वाले से बोला है, वो आकर कुछ दिनों में ले जाएगा। माँ अत्यंत सहज स्वर में बोली और भावना को लगा उसके सहज स्नेह की डोरियों को जैसे किसी ने काट छांट कर छत के एक कोने में फेंक दिया है। इंसानों से ही नहीं, मन की यादें और नेह की डोरियां वस्तुओं से भी कितनी मजबूती से जुड़ी होती हैं। अगर वो वस्तुएं वहां से हट जाएं तो लगता है किसी ने बलात वो यादें, वो समय ही मिटा डाला है। कुछ भी तो उससे जुड़ा हुआ बचा नहीं है इस घर में। दीवारों की तरह रिश्ते भी नए और पुराने हो गए, ऐसे लग रहे थे। 3 दिन भावना इसी दुख में रही। ऊपर से हंसती बोलती, लेकिन अंदर अपनी टूटी हुई नेह की डोरियों की पीड़ा से व्यथित थी। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मायका और भी बहुत सारी बातों से होता है। एक घर होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं जो लंबे समय तक व्यक्ति से जुड़कर अपने प्रति व्यक्ति के मन में एक सहज स्वाभाविक मोह उत्पन्न कर देती हैं, जिन पर मन का एक आत्मीय अधिकार होता है, और वही अधिकार भाव फिर व्यक्ति को उस जगह और लोगों को बांधे रखता है। आस पड़ोस के लोग जो आपको खट्टी मीठी यादें, कुछ नसीहतें, बहुत सा प्यार बांटते हैं, जिनके साथ घुल मिलकर जीवन आगे बढ़ता है। वो आस पड़ोस के रिश्ते, चाची, ताऊ, मामा मौसी, दादा दादी, कितने धागे तो बंधे हुए थे। अमेरिका की जिस सरोकारहीन, शुष्क मशीनी संस्कृति के अकेलेपन से घबराकर वह यहाँ चली आई थी, आत्मीयता की छांव की तलाश में, पर वही शुष्कता यहाँ भी रिश्तों पर हावी दिखी। चमचमाती कॉलोनी में रिश्ते बहुत धुंधला गए थे। 5 बरस पहले भावना सिर्फ घर की ही नहीं, पूरे मोहल्ले की बेटी हुआ करती थी। सुबह की चाय के पहले शर्मा आंटी गरम गरम सूजी का हलवा दे जाती थीं, ये कहकर कि भावना को बहुत पसंद है। दीक्षित चाची के यहाँ से पोहा आ जाता था। यही बातें भारत को अन्य भौतिकवादी स्तर पर विकसित देशों से अलग करती थीं, लेकिन अब ये देश भी उसी राह पर चल पड़ा है। यहाँ इस कॉलोनी में किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं कि भावना कौन है। आज आंचल एकदम से खाली हो गया है। लग रहा था कि मायका कहीं छूट गया है। गलियां सूनी हो गईं अचानक से। 5 साल तक अमेरिका में स्नेह के निर्मल झरने को तरसता अंतर्मन यहाँ आकर भी रोता ही रह गया। रात में गेस्ट रूम में अकेले पलंग पर पड़े हुए देर तक नींद नहीं आ रही थी। पहले जब उस घर में आती थी तो पिताजी बाहर हॉल में सो जाते थे और माँ हमेशा उसके साथ ही सोती थी। फिर देर रात तक दोनों बातें करती रहतीं। तब वह अपने घर की बेटी होती थी। अब इस नए घर में जैसे एक गेस्ट बनकर रह गई है। वह घर चमक दमक से खाली, लेकिन भावनाओं से भरा था। बस बिट्टू की बाल सुलभ क्रियाओं से मन कुछ बहल जाता। गौरव देख रहा था, भावना इस बार कुछ अनमनी सी है। जब से वह आई है तब से उसे भी कॉलेज में इतना काम था कि चाहकर भी उसे समय नहीं दे पा रहा था। उसने सोचा 2-4 दिन बाद तो वह लौट भी जाएगी, और अगर यूं अनमनी सी वापस गई तो पता नहीं बहुत दिनों तक उसका मन करेगा भी कि नहीं वापस आने का। वह उसके मन की स्थिति को काफी कुछ समझ रहा था। उसने तय किया कि कल छुट्टी लेकर दिन भर उसके साथ रहेगा। चल, एक जरूरी काम है, थोड़ी देर में आते हैं। दोपहर के खाने के बाद गौरव ने भावना से कहा।
भावना प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। जैसी है वैसी ही अच्छी लग रही है, चल। गौरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। कहाँ जा रहा है अचानक, क्या हुआ? माँ पिताजी दोनों अचकचाकर पूछने लगे। भाभी भी कौतूहल से देखने लगी। कुछ नहीं, आते हैं थोड़ी देर में, कहते हुए भावना को लेकर वह घर से बाहर निकल गया। कॉलोनी के बाहर निकलकर वह जैसे ही पुरानी चिरपरिचित सड़क पर पहुंचे, गौरव ने देखा भावना के चेहरे का रंग बदलने लगा है। अपरिचितों की भीड़ में उकताए एकाकी मन को अचानक किसी अपने को देखकर जो खुशी महसूस होती है, खुशी के वही रंग एक एक करके भावना के चेहरे पर आते जा रहे थे। अगले ही पल उसकी गाड़ी सीधे भावना के स्कूल के सामने खड़ी थी। अपना स्कूल देखते ही भावना के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। किशोरावस्था, सखियों, शिक्षकों की न जाने कितनी स्मृतियां ताजा हो गईं एक साथ। बहुत देर तक वह स्कूल के प्रांगण में गेट, दरवाजे, खिड़कियों को देखती रही। फिर कॉलेज की स्मृतियां ताजा कीं। गेट के बाहर चना जोरवाला काका अब भी अपना खोमचा लेकर खड़ा था। भावना ने खिड़की का कांच खोला और काका को 2 दोने बनाने को कहा। काका तत्परता से 2 दोने छटपटे चना जोर ले आए। अरे बिटिया, तू तो यहीं की पड़ी है ना? बड़े दिनों बाद आई हो, शादी हो गई का तुहार? काका ने उसे पहचान लिया। कितना तो चना जोर लेती थी वो काका से, ढेर सारा नींबू डलवाकर। आज भी काका झट से एक नींबू काट कर ले आए और उसके चने पर निचोड़ दिया। हमें याद है बिटिया, तोहे खूब सारा नींबू डला हुआ चना पसंद है। कैसन हो काका? भावना ने आत्मीयता से पूछा और उनकी ओर 20 का नोट बढ़ा दिया। नहीं नहीं बिटिया, पीहर आई बिटिया से कोई पैसे लेते हैं क्या? जुग जुग जियो, खुश रहो, खूब फूलो फलो। काका ने हाथ पीछे कर लिए। बेटी से नहीं, पर कमाऊ बेटे पर तो हक बनता है ना काका। कहते हुए गौरव ने 50 का नोट काका की जेब में जबरदस्ती रख दिया। बदले में काका ने ढेर सारी दुआओं से भावना की झोली भर दी और अपनी छलक आई आंखें पोंछते हुए उसे विदा दी। चना जोर खत्म होने तक दोनों न्यू मार्केट में थे, अपने उस फेवरेट आइसक्रीम पार्लर के सामने जहां बचपन में पिताजी के साथ आते थे आइसक्रीम खाने। और बड़े होने पर गौरव अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाता था और दोनों हर बार अलग अलग फ्लेवर खाते थे। और हर बार भावना गौरव की आइसक्रीम खाकर कहती, तुम्हारी आइसक्रीम ज्यादा टेस्टी है। और गौरव अपनी आइसक्रीम भी उसे दे देता था। स्नेह की ऐसी मिठास थी उस आइसक्रीम में जो कभी भी अमेरिका के महंगे पार्लरों की महंगी आइसक्रीमों में भी नहीं मिली। आइसक्रीम का स्वाद लेते लेते दोनों ने न्यू मार्केट की गली गली घूम ली। मन भरकर जब उन गलियों में घूम लिए तो गौरव ने देखा कि भावना के चेहरे पर 5 साल पहले वाली भावना की झलक दिख रही थी। वह उसे शिवाजी नगर की चौपाटी पर ले गया, जहां दोनों अक्सर मामा भांजे चाट कॉर्नर पर आलू टिक्की और पानी पूरी खाते थे। अमेरिका में तो वह इन दोनों का स्वाद भूल ही गई थी। उसके मुंह में पानी भर आया। भांजा तो नहीं पहचान पाया, लेकिन मामा दोनों को देखकर खूब खुश हुआ। भरपेट टिक्की और पानी पूरी खाकर गौरव उसे पुराने घर की पुलिया पर ले गया। शाम ढलने को थी, आसमान का रंग बदल रहा था। भावना के चेहरे पर भी एक गुलाबी आभा छाने लगी थी। बचपन में दादाजी उसे गोद में लेकर इस पुलिया पर आ बैठते थे और घर लौटते पंछियों के झुंड दिखाते। फिर वह उनकी उंगली पकड़कर यहां आने लगी। पंछियों को घर लौटते देखकर उसे बड़ा आनंद आता। गोद से डोली तक का सफर कब तय हो गया पता ही नहीं चला। भावना ने पिछला पूरा जीवन यादों में जी लिया। दाएं हाथ की तरफ पुराना घर था। क्षण भर को वह भूल गई कि अब वह यहां नहीं रहती। उसे लगा वह बस पंछियों को देखने पुलिया पर बैठी है, थोड़ी देर में घर जाएगी, अपने घर। आसपास के घरों के कुछ परिचितों ने देखा तो पुलिया पर ही चौपाल जम गई। वहीं चाय आ गई, कुर्सियां आ गईं, चाची ताई, मौसी, ताऊ सब आ गए। मिठाई और न जाने क्या क्या आ गया। अमेरिका की एकाकी, संवेदनहीन संस्कृति की शुष्कता में इन पुलियाई रिश्तों की आत्मीय तरलता मन को भिगो गई। पौश कॉलोनियां चाहे पश्चिमी संस्कृति में रंगी रुखी होती जा रही थीं, लेकिन इन जमीन से जुड़े मोहल्लों में अभी भी रिश्तों में नमी बची हुई है। भावना को लगा पंछी की तरह इस ढलती शाम को वह भी कुछ पलों के लिए ही सही अपने नीड को लौट आई है। स्नेहा शीशों से उसका आंचल भर गया। कुछ खुशी के मोती भी आंखों से छलक आए। न खत्म होने वाली आत्मीय बातों से जी जुड़ गया। दूसरे दिन के निमंत्रण मिल गए। बेटी मायके आई है, बिना खाना खिलाए कैसे जाने दें, लिहाजा स्वीकार करना ही पड़ा। भरे मन से सबसे विदा लेकर
जब भावना वापस जा रही थी तो गौरव ने कहा, मानता हूं बदलती परिस्थितियों में काफी कुछ छूट गया और बदल गया, लेकिन फिर भी तेरा बड़ा भाई तेरा पुराना एहसास, पुराना घर जितना संभव हो सके तुझे लौटाने की कोशिश हमेशा करेगा। मेरे रहते तेरा मायका बना रहेगा। मेरे प्रति तू अपने मन में कोई भी शंका मत रखना। भावना ने मुस्कुराकर भैया को देखा, क्योंकि गौरव ने आज उसके आंचल में नहर का सुख भर दिया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये भाई बहन की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।